भूतों का बाजार, जहां सब कुछ बिकता था, आत्मा भी। धुंधल का गहराता जा रहा था। पुरानी जर्जर हवेली के आसपास अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जिसे कभी कभार किसी अनजान पक्षी की कर्कश आवाज चीर देती थी। इस हवेली के पीछे घने बरगद के पेड़ों की छांव में हर अमावस्या की रात एक अजीबोगरीब बाजार सजता था। भूतों का बाजार। यह कोई साधारण बाजार नहीं था। यहाँ जीवित प्राणियों का प्रवेश वर्जित था। यहाँ खरीदार और विक्रेता दोनों ही वे थे जो इस नश्वर संसार को त्याग चुके थे। यहाँ सांसारिक वस्तुओं के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी बिकती थीं जिनकी कल्पना जीवित लोग शायद ही कर सके। यादें, भावनाएं और हाँ, आत्माएं भी। इस रात भी बाजार धीरे धीरे गुलजार होने लगा था। धुएं के हल्के बादल मंडरा रहे थे, जिनमें से अजीब सी फुसफुसाहटें आ रही थी। भूतिया लालटें जो किसी अज्ञात शक्ति से टिमटिमा रही थी, बाजार को एक रहस्यमय रोशनी से नहला रही थी। एक कोने में एक बूढ़ा भूत, जिसकी आधी देह धुंधली पड़ चुकी थी, अपनी पुरानी यादों की पोटली सजा रहा था। किसी को चाहिए बचपन की हंसी, पहली मोहब्बत की कसक, बिक रही है कौड़ियों के दाम। उसकी आवाज में एक उदासी घुली हुई थी। थोड़ी दूर पर एक नौजवान भूतनी, जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे, अपनी अधूरी ख्वाहिशों का गट्ठर लिए खड़ी थी। किसी को चाहिए उड़ने का सपना, किसी अनजान देश की यात्रा की चाह। ले जाओ, शायद किसी के काम आ जाए। और फिर बाजार के मध्य में एक काला लबादा ओढ़े हुए रहस्यमय आकृति खड़ी थी। उसके आसपास एक अजीब सी ठंडी हवा का घेरा था। यह आत्माओं का सौदागर था। उसके सामने कांच की छोटी छोटी शीशियों में धुंधले रंग की आत्माएं तैर रही थीं। कुछ बेचैन थी, कुछ शांत। आज इस बाजार में एक नया आगंतुक आया था, वीरेंद्र। वह जीवित था। वीरेंद्र एक जिज्ञासु और साहसी युवक था। उसने भूतों के बाजार की कहानियां सुनी थीं, और आज अमावस्या की रात वह अपनी आंखों से यह अद्भुत और भयानक दृश्य देखने की हिम्मत करके यहाँ पहुंचा था। वह एक प्राचीन तांत्रिक द्वारा दिए गए एक विशेष ताबीज को पहने हुए था, जो उसे भूतों से अदृश्य रखता था। बाजार में घूमते हुए वीरेंद्र अचंभित था। उसने कभी ऐसी दुनिया की कल्पना भी नहीं की थी। हर भूत अपनी किसी न किसी पीड़ा, इच्छा या अधूरेपन के साथ जी रहा था, और इस बाजार में वे शायद उसे थोड़ा हल्का करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी नजर आत्माओं के सौदागर पर पड़ी। वह देख सकता था कि कैसे कुछ भूत अपनी बची हुई ऊर्जा या किसी पुरानी सांसारिक वस्तु के बदले अपनी आत्मा का एक हिस्सा या पूरी आत्मा उस सौदागर को सौंप रहे थे। बदले में उन्हें क्या मिलता था, वीरेंद्र समझ नहीं पाया। शायद विस्मृति, या शायद किसी और लोक में प्रवेश का टिकट। तभी वीरेंद्र की नजर एक कोने में बैठी हुई एक अकेली भूतनी पर पड़ी। वह शांत बैठी थी। उसकी आंखें उदासी से भरी हुई थीं। उसके पास बेचने के लिए कुछ नहीं था। वीरेंद्र को उसके प्रति सहानुभूति महसूस हुई। वह धीरे धीरे उसके पास गया। हालांकि वह अदृश्य था, फिर भी उसे डर लग रहा था कि कहीं उसकी उपस्थिति महसूस न हो जाए। तुम उदास क्यों हो? वीरेंद्र ने धीरे से पूछा, ये जानते हुए भी कि वह उसे सुन नहीं सकती। भूतनी ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें वीरेंद्र की ओर घूम गईं, जैसे वह उसे देख सकती हो। वीरेंद्र चौंक गया। क्या उसका ताबीज काम नहीं कर रहा था? तुम मुझे देख सकते हो? भूतनी की आवाज धीमी और कांपती हुई थी। वीरेंद्र एचटी प्रभ था। हाँ, वे फुसफुसाया, लेकिन यह कैसे मुमकिन है? शायद मेरी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि अदृश्यता का पर्दा भी हट गया। भूतनी ने कहा, मेरा नाम राधिका है, मैं वीरेंद्र। उसने अपना परिचय दिया। तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है? राधिका ने एक उदास मुस्कान दी। मेरे पास बेचने के लिए कुछ बचा नहीं है। मैंने अपनी यादें बेच दी, अपनी भावनाएं बेच दी। अब तो बस एक खाली खोल बचा हूं। तुमने ऐसा क्यों किया? वीरेंद्र ने पूछा। उसका दिल राधिका के लिए दुख से भर गया।
मैं भूलना चाहती थी, राधिका ने कहा। अपनी पिछली जिंदगी के दर्द को, अपने अधूरे सपनों को, लेकिन यह काम नहीं आया। खालीपन और भी ज्यादा तकलीफ देह है। वीरेंद्र कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? राधिका ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तुम एक जीवित इंसान, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? मुझे नहीं पता, वीरेंद्र ने कहा, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूं। उस रात वीरेंद्र ने भूतों के बाजार में एक अजीब दोस्ती की शुरुआत की। वह अगली अमावस्या की रात भी वापस आया और उसके बाद भी वह राधिका से बातें करता, उसकी कहानियां सुनता और उसे अपनी दुनिया के बारे में बताता। धीरे धीरे राधिका के चेहरे पर थोड़ी सी चमक लौटने लगी। वीरेंद्र की बातें सुनकर उसे अपनी पिछली जिंदगी की कुछ धुंधली यादें वापस आने लगी थी। उसे याद आया कि उसे संगीत पसंद था, उसे रंगों से प्यार था। एक रात वीरेंद्र ने राधिका से पूछा, क्या तुम कभी यहां से जाना चाहोगी? राधिका ने दूर धुंधलके में देखा। कहां? हम भूतों के लिए कोई और जगह नहीं है। शायद है, वीरेंद्र ने कहा। मैंने सुना है कि अगर किसी आत्मा को शांति मिल जाए तो वह इस बंधन से मुक्त हो सकती है। शांति? राधिका ने दोहराया। मुझे नहीं पता कि वह क्या होती है। वीरेंद्र ने फैसला किया कि वह राधिका को शांति दिलाने में मदद करेगा। उसने भूतों के बाजार के अन्य निवासियों से बात की, उनसे उनकी कहानियां सुनी और ये समझने की कोशिश की कि उन्हें किस चीज ने इस लोक में बांध रखा है। उसने देखा कि कुछ भूत अपने अधूरे कार्यों के कारण भटक रहे थे, कुछ अपने प्रियजनों से बिछड़ने के गम में और कुछ अपनी पिछली जिंदगी की गलतियों के पछतावे में। वीरेंद्र ने उन भूतों की मदद करने की कोशिश शुरू कर दी जिनकी वह कर सकता था। उसने कुछ भूतों के संदेश उनके जीवित परिजनों तक पहुंचाए, कुछ को उनके अधूरे काम पूरे करने में अप्रत्यक्ष रूप से मदद की। इन सब में राधिका हमेशा उसके साथ रही। उसकी उपस्थिति वीरेंद्र को और भी ज्यादा प्रेरित करती थी। धीरे धीरे वीरेंद्र को एहसास हुआ कि वह राधिका से प्यार करने लगा है। यह एक अजीब और अवास्तविक प्रेम था, एक जीवित इंसान का एक भूतनी से। लेकिन वीरेंद्र जानता था कि यह प्यार ही उसे राधिका को शांति दिलाने की शक्ति देगा। एक अमावस्या की रात वीरेंद्र आत्माओं के सौदागर के पास गया। उसने देखा कि सौदागर के पास एक नई शीशी थी जिसमें एक चमकदार सुनहरी आत्मा तैर रही थी। यह किसकी आत्मा है? वीरेंद्र ने पूछा। यह एक संत की आत्मा है, सौदागर ने अपनी ठंडी आवाज में कहा। बड़ी शक्तिशाली है, कोई खरीदार नहीं मिला अभी तक। वीरेंद्र के मन में एक विचार आया। क्या तुम मेरी आत्मा के बदले राधिका की आत्मा को मुक्त कर दोगे? सौदागर ने अपनी काली आंखों से वीरेंद्र को घूरा। एक जीवित प्राणी की आत्मा? यह तो और भी दुर्लभ है, लेकिन तुम्हारी आत्मा के बदले मैं सिर्फ एक आत्मा को मुक्त करूंगा। वीरेंद्र जानता था कि वह क्या कर रहा है। वह राधिका के लिए अपनी आत्मा भी देने को तैयार था। ठीक है, वीरेंद्र ने दृढ़ता से कहा। मेरी आत्मा के बदले राधिका की आत्मा को मुक्त कर दो। सौदागर मुस्कुराया, एक भयानक मुस्कान। उसने एक खाली शीशी उठाई। तभी राधिका आगे आई। नहीं वीरेंद्र, तुम ऐसा नहीं कर सकते। राधिका? वीरेंद्र हैरान था। तुम्हारी जिंदगी अनमोल है, राधिका ने कहा। तुम मेरे लिए अपनी आत्मा नहीं दे सकते, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं राधिका, वीरेंद्र ने कहा। राधिका की आंखों में आंसू आ गए जो भूतिया रोशनी में चमक रहे थे। और मैं भी तुमसे प्यार करती हूं वीरेंद्र। उस क्षण बाजार में एक अजीब सी हलचल हुई। अन्य भूत उनकी ओर देखने लगे। प्यार? बूढ़े भूत ने अपनी यादों की पोटली से झांकते हुए कहा। क्या भूतों में भी प्यार होता है? शायद, नौजवान भूतनी ने अपनी अधूरी ख्वाहिशों के गट्ठर को कसते हुए कहा। शायद प्यार ही मुक्ति का रास्ता है। आत्माओं का सौदागर बेसब्री से देख रहा था। उसे यह सौदा हाथ से निकलता हुआ लग रहा था। वीरेंद्र ने राधिका का हाथ थामा, हालांकि वह उसे महसूस नहीं कर सकती थी। हम साथ मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे, राधिका। मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। तभी
एक तेज रोशनी बाजार में फैली। सभी भूत चिल्ला उठे और धुएं में घुलने लगे। आत्माओं का सौदागर गायब हो गया। भूतियां लालटेनें बुझ गईं। वीरेंद्र ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने उन्हें खोला तो वह हवेली के पीछे बरगद के पेड़ों के नीचे अकेला खड़ा था। अमावस्या की रात बीत चुकी थी और सुबह की पहली किरणें आकाश में फैल रही थीं। भूतों का बाजार गायब हो चुका था, लेकिन वीरेंद्र अकेला नहीं था। उसे अपने दिल में राधिका की उपस्थिति महसूस हुई। वह अब उसके साथ नहीं थी, लेकिन उसकी प्रेम की भावना हमेशा उसके अंदर रहेगी। कुछ दिनों बाद वीरेंद्र ने उस हवेली के बारे में पता किया। उसे पता चला कि वहां कभी एक खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम राधिका था। उसकी असामयिक मृत्यु हो गई थी और उसकी आत्मा भटक रही थी। वीरेंद्र उस जगह पर गया जहां राधिका का घर हुआ करता था। वहां अब एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। वीरेंद्र ने मंदिर में फूल चढ़ाए और राधिका के लिए प्रार्थना की। उसे महसूस हुआ कि राधिका अब शांत हो गई है। उसका प्यार, उसकी करुणा राधिका को उस बंधन से मुक्त कर चुकी थी। वीरेंद्र जानता था कि भूतों का बाजार अब भी कहीं सजता होगा हर अमावस्या की रात, लेकिन अब वह वहां सिर्फ जिज्ञासा से नहीं जाएगा। वह जाएगा उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करने, उन्हें शांति दिलाने की कामना करने, और वह हमेशा राधिका को याद रखेगा। उस भूतनी को जिसने उसे प्यार करना सिखाया और जिसने उसे यह सिखाया कि प्यार मृत्यु से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। और कभी कभी जब हवा चलती है तो वीरेंद्र को ऐसा लगता है जैसे कोई धीमी सी मधुर आवाज उसके कानों में फुसफुसा रही हो। धन्यवाद वीरेंद्र। ये भूतों के बाजार की कहानी थी, जहां सब कुछ बिकता था, आत्मा भी, लेकिन जहां एक जीवित इंसान के प्यार ने एक भटकती हुई आत्मा को मुक्ति दिलाई। आगे की कहानी विस्तार। वीरेंद्र के जीवन में उस रात के बाद एक गहरा बदलाव आया। भूतों के बाजार का अनुभव उसके मन पर गहरा प्रभाव छोड़ गया था। अब वह सांसारिक सुखों और दुखों से परे एक अलग ही दृष्टिकोण से जीवन को देखने लगा था। उसने अपना समय उन लोगों की मदद करने में लगाना शुरू कर दिया जो किसी न किसी तरह के मानसिक या भावनात्मक कष्ट से गुजर रहे थे। वह जानता था कि अदृश्य बंधन जो आत्माओं को भूतों के बाजार में खींच लाते थे, जीवित लोगों को भी जकड़ सकते हैं। वीरेंद्र ने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। आत्माओं और परलोक के रहस्यों को समझने की कोशिश की। वह उन तांत्रिकों और विद्वानों से मिला जिन्होंने इस क्षेत्र में ज्ञान अर्जित किया था। उसका लक्ष्य अब सिर्फ राधिका को याद रखना नहीं था, बल्कि अन्य भटकती हुई आत्माओं को भी शांति दिलाना था। कई अमावस्या की रातें गुजर गईं। वीरेंद्र अक्सर उस जर्जर हवेली के पास जाता, लेकिन भूतों का बाजार अब उसे दिखाई नहीं देता था। शायद राधिका की मुक्ति के साथ ही वह बाजार भी कुछ समय के लिए शांत हो गया था। एक रात जब वीरेंद्र हवेली के पास बैठा ध्यान कर रहा था, उसे एक मंद सी आवाज सुनाई दी। तुम अब भी यहाँ आते हो? वीरेंद्र ने आंखें खोली। उसके सामने एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। यह एक बूढ़ा भूत था, वही जो अपनी पुरानी यादें बेच रहा था। बाजार कहाँ गया? वीरेंद्र ने पूछा। बूढ़ा भूत उदासी से मुस्कुराया। जब यहाँ बेचने और खरीदने वाले कम हो जाते हैं तो बाजार कहीं और चला जाता है, जहां और भी वह तो हमेशा रहता है। जहां दुख और अधूरापन है, वहां वह जरूर होगा। क्या तुम कभी शांति पाना नहीं चाहते? वीरेंद्र ने बूढ़े भूत से पूछा। बूढ़ा भूत ने अपनी धुंधली आंखों से दूर कहीं देखा। शांति वह हमारे लिए नहीं है। हम तो बस अपनी कहानियां बेचते हैं ताकि कोई हमें याद रखे। वीरेंद्र को उस बूढ़े भूत के लिए दुख हुआ। वह समझ गया कि हर भूत की अपनी अलग पीड़ा है, अपनी अलग इच्छा है। कुछ महीनों बाद वीरेंद्र को एक और कहानी सुनने को मिली। एक पुराने किले के खंडहरों में अमावस्या की रातों को एक नया बाजार सजता है। वहां कुछ नई तरह की चीजें बिकती हैं। भविष्य की झलकियां, खोए हुए भाग्य के टुकड़े और अनकही कहानियां। वीरेंद्र ने उस किले की ओर जाने का फैसला किया। वह जानता था कि वहां उसे और भी भटकती हुई आत्माएं मिलेंगी,
जिन्हें शायद उसकी मदद की जरूरत हो। किले के खंडहरों में पहुंचकर वीरेंद्र ने देखा कि माहौल पिछली हवेली से थोड़ा अलग था। यहाँ उदासी के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भी थी। भूत इधर उधर घूम रहे थे, अपनी भविष्य की धुंधली छवियों को खरीदने या बेचने की कोशिश कर रहे थे। उसने एक भूत को देखा जो एक चमकते हुए पत्थर को पकड़े हुए था। पत्थर में उसे एक शानदार भविष्य दिखाई दे रहा था, धन, यश और सुख। लेकिन उस भूत की आंखें खाली थीं। ये सब देखने का क्या फायदा? भूत ने वीरेंद्र से कहा। शायद वह वीरेंद्र को उसकी अदृश्यता के बावजूद महसूस कर सकता था। जब मैं इसे जी नहीं सकता, वीरेंद्र ने उस भूत को समझाया कि भविष्य अनिश्चित है और असली खुशी वर्तमान में जीने में है। उसकी बातों का उस भूत पर कितना असर हुआ, ये वह नहीं जानता था, लेकिन उसने अपनी तरफ से कोशिश जरूर की। उस बाजार में वीरेंद्र को आत्माओं का सौदागर भी मिला। वह एक ऊंचे टीले पर खड़ा था। उसके आसपास भविष्य की धुंधली छवियों वाली शीशियां चमक रही थीं। सौदागर ने वीरेंद्र को देखा और मुस्कुराया। तुम फिर आ गए? क्या अब अपनी भविष्य की झलक खरीदना चाहते हो? नहीं, वीरेंद्र ने कहा। मैं यहाँ उन लोगों की मदद करने आया हूं जो भटक रहे हैं। सौदागर हंसा, एक ठंडी और कर्कश हंसी। तुम मूर्ख हो जीवित प्राणी, तुम इन बंधनों को नहीं तोड़ सकते। यह तो सृष्टि का नियम है। शायद, वीरेंद्र ने कहा, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा। उस रात वीरेंद्र ने एक और भूतनी से मुलाकात की। वह अपने खोए हुए भाग्य के टुकड़े बेच रही थी। छोटी छोटी सुनहरी धूल की कणिकाएं, जिनमें कभी उसकी खुशियों के पल कैद थे। यह ले लो, भूतनी ने वीरेंद्र की ओर एक कणिका बढ़ाते हुए कहा। शायद तुम्हारे काम आए। वीरेंद्र ने उस कणिका को छुआ। उसे भूतनी के अतीत की एक झलक दिखाई दी। एक खुशहाल परिवार, एक सुंदर घर, और फिर अचानक सब कुछ खो गया। वीरेंद्र ने भूतनी को समझाया कि अतीत को पकड़ कर रखने से दुख ही मिलता है। उसे अपने दुखों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। धीरे धीरे वीरेंद्र भूतों के बाजारों का एक जाना पहचाना चेहरा बन गया। वह हर अमावस्या की रात अलग अलग जगहों पर जाता, जहां भी उसे ऐसे बाजार के सजने की खबर मिलती। वह न तो कुछ खरीदता था और न ही कुछ बेचता था। वह सिर्फ वहां जाता था उन आत्माओं की सुनने और उन्हें थोड़ी सी उम्मीद देने के लिए जो अंधकार में भटक रही थी। उसने देखा कि कुछ आत्माएं सचमुच उसकी बातों से प्रेरित होती थीं। कुछ अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए प्रेरित हुई, कुछ ने अपने प्रियजनों को माफ कर दिया और कुछ ने अंततः शांति का मार्ग ढूंढ लिया। लेकिन आत्माओं का सौदागर हमेशा मौजूद रहता था, अंधेरे की तरह, हमेशा नए शिकार की तलाश में। एक रात वीरेंद्र एक ऐसे बाजार में पहुंचा जो एक पुराने कब्रिस्तान में सजा था। यहाँ भूत अपनी मृत्यु के कारणों और अपनी पिछली जिंदगी के पछतावों को बेच रहे थे। एक युवा भूत जिसकी मृत्यु एक दुर्घटना में हुई थी, लगातार उस पल को दोहरा रहा था जब उसकी जान गई थी। वह उस दर्द और डर को बार बार महसूस कर रहा था। वीरेंद्र ने उस भूत के पास बैठकर उसे समझाया कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, उसे उस दर्द को स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा। तभी आत्माओं का सौदागर वहां आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह नौजवान बड़ा कीमती सौदा बेच रहा है, सौदागर ने अपनी चिकनी आवाज में कहा। अनमोल दर्द, शुद्ध पछतावा। कोई खरीदार है? वीरेंद्र ने सौदागर की ओर गुस्से से देखा। तुम इन आत्माओं का शोषण कर रहे हो? सौदागर हंसा। मैं तो बस उन्हें वह देता हूं जो वे चाहते हैं, एक मंच अपनी कहानियां सुनाने का, अपनी पीड़ा बांटने का, और बदले में वे मुझे वह देते हैं जिसकी मुझे जरूरत है। तुम्हें क्या चाहिए? वीरेंद्र ने पूछा। ऊर्जा, सौदागर ने जवाब दिया। उनकी नकारात्मक भावनाएं, उनका दुख, यह मेरी शक्ति है। वीरेंद्र समझ गया। सौदागर भूतों की नकारात्मक ऊर्जा पर पल रहा था। उस रात वीरेंद्र
ने एक अलग रणनीति अपनाने का फैसला किया। उसने उन भूतों से बात करना शुरू किया जो अपनी सकारात्मक यादें और भावनाएं बेच रहे थे। एक बूढ़ी भूतनी अपनी ममता बेच रही थी, बच्चों के लिए उसका प्यार, अपने पति के लिए उसकी देखभाल। वीरेंद्र ने उससे कहा कि यह भावनाएं अनमोल हैं और उन्हें बेचना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें याद करके वह शांति पा सकती है। धीरे धीरे बाजार का माहौल बदलने लगा। कुछ भूत अपनी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने लगे और अपनी अच्छी यादों को संजोने लगे। आत्माओं का सौदागर बेचैन हो गया, उसकी शक्ति कम हो रही थी। एक अमावस्या की रात जब वीरेंद्र कब्रिस्तान के बाजार में पहुंचा तो उसने देखा कि सौदागर एक नई शीशी के साथ खड़ा था। उस शीशी में एक तेज चमकीली रोशनी तैर रही थी। यह क्या है? वीरेंद्र ने पूछा। आशा, सौदागर ने फुसफुसाया, एक जीवित प्राणी की आशा बड़ी मुश्किल से मिली है। वीरेंद्र का दिल बैठ गया। उसे समझ नहीं आया कि किसी जीवित प्राणी की आशा यहाँ कैसे आ सकती है। तभी उसे एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी। वीरेंद्र। वीरेंद्र मुड़ा। उसने देखा कि राधिका की धुंधली सी आकृति उसके सामने खड़ी थी। वह पहले से ज्यादा शांत और प्रकाशमय लग रही थी। राधिका! वीरेंद्र खुशी से चिल्ला उठा। तुमने मुझे मुक्त कर दिया, वीरेंद्र, राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे प्यार और तुम्हारी करुणा ने मुझे शांति दिलाई, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें धन्यवाद कहने आई हूँ और तुम्हें यह दिखाने आई हूँ कि आशा कभी नहीं मरती। राधिका ने उस चमकीली शीशी की ओर देखा जो सौदागर के हाथ में थी। यह आशा, यह तुम्हारी है, वीरेंद्र। वीरेंद्र हैरान था। जब तुमने दूसरों की मदद करने का फैसला किया तो तुम्हारी आशा यहाँ खींची चली आई, राधिका ने समझाया। सौदागर नकारात्मकता पर पलता है, लेकिन आशा उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तभी राधिका की आकृति और भी ज्यादा चमकीली हो गई। अब मुझे जाना होगा, वीरेंद्र। मेरी यात्रा पूरी हुई। वह धीरे धीरे धुंध में घुल गई, हमेशा के लिए गायब हो गई। वीरेंद्र ने सौदागर की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। तुम्हारी शक्ति खत्म हो रही है, वीरेंद्र ने कहा। आशा हमेशा अंधेरे पर विजय पाती है। सौदागर ने उस चमकीली शीशी को जमीन पर पटक दिया। वह टूट गई और रोशनी पूरे कब्रिस्तान में फैल गई। भूत चीखने लगे और गायब होने लगे। जब रोशनी धीमी हुई तो सौदागर भी जा चुका था। कब्रिस्तान शांत हो गया था। वीरेंद्र समझ गया कि राधिका ने उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था। सिर्फ दुख और पीड़ा ही नहीं, बल्कि आशा और करुणा भी भूतों के बाजार में मौजूद थीं, और ये सकारात्मक शक्तियां नकारात्मकता से कहीं ज्यादा प्रबल थीं। उस रात के बाद वीरेंद्र का उद्देश्य और भी स्पष्ट हो गया। वह न केवल भटकती हुई आत्माओं की मदद करेगा, बल्कि जीवित लोगों में भी आशा और करुणा का संचार करेगा। वह जानता था कि यही वह तरीका है जिससे भूतों के बाजारों को हमेशा के लिए शांत किया जा सकता है। उसने अपनी कहानियां लोगों को सुनाई, भूतों के बाजार के बारे में, राधिका के बारे में और आशा की शक्ति के बारे में। कुछ लोगों ने उस पर विश्वास किया, कुछ ने नहीं, लेकिन वीरेंद्र ने अपना काम जारी रखा। धीरे धीरे दुनिया थोड़ी सी बेहतर होने लगी। लोगों में सहानुभूति और करुणा बढ़ने लगी, और अमावस्या की रातों को भूतों के बाजारों की कहानियां धीरे धीरे कम होने लगीं। शायद वीरेंद्र का प्यार और राधिका की मुक्ति अनगिनत अन्य आत्माओं के लिए भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रही थी। और वीरेंद्र, उस जीवित इंसान ने जो भूतों के बाजार में गया था, अंततः यह जान लिया था कि सबसे कीमती चीज जो बेची या खरीदी जा सकती है वह आत्मा नहीं, बल्कि प्रेम और आशा है। और यह वह खजाना है जो मृत्यु के बाद भी हमेशा साथ रहता है।